जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज हम लोग एक साथ मिलकर श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय पढ़ने व सुनने का महत्व को समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में एक कोल्हापुर नामक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है तथा सिद्ध महात्माओं का निवास है एवं सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र भी है। वह पराशक्ति भगवती माँ लक्ष्मी का प्रधान पीठ है जो संपूर्ण देवता भी उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वो नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा को निहार रहा था। वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन पाने के लिए उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने अपने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना शुरू किया। राजकुमार कहता है, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उन जगन्माता महालक्ष्मी को प्रणाम है। उन जगन्माता महालक्ष्मी को जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों के चिंतन करते हैं। हे कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवेद परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलम्बहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? जो 6 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण को 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं
उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी नामक बानी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मणी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। उस राजकुमार के इस प्रकार कहने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। फिर वो राजकुमार कहता है, हे माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए हैं। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्य जगह पे छोड़ दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा है, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सभी ऋषिजनों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे वह यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। हे शरणागतों पे दया करने वाली जगत जननी महालक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय बताओ आप। फिर भगवती माँ लक्ष्मी कहती है, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पे गए जहाँ सिद्ध समाधि ब्राह्मण रहते थे। राजकुमार उस ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर वह मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सभी देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका है, रात में देवराज इंद्र ने चुरा करके कहीं अन्य जगह पे पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से
यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उस राजकुमार को जाने का आज्ञा दिए। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए घोड़े को पाकर राजकुमार ने उन ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख रखा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। दोनों साथ में वहाँ से चल दिए। तब उस ब्राह्मण सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पे छोड़ा। उस ब्राह्मण के वह अभिमंत्रित जल उसके सर के ऊपर रखते ही वह राजा सचेत होकर उठ बैठा। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके कहता है, हे ब्रह्मदेव, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पे ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा है, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस को छोड़कर गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया है। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई है और दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से बस सुनने मात्र से परम गति को प्राप्त हुए हैं। तो यही थी 12वें अध्याय की महात्म्य का वर्णन।